इस लेक्चर में मैं आपको एंड्रॉयड का जो एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्विसेज, उसके बारे में बताऊंगा। तो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, उनमें सबसे पहले तो मैं आपको सर्विसेज की डेफिनेशन बताऊंगा कि सर्विसेज होती क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सर्विसेज की कितनी टाइप्स होती हैं। फिर मैं आपको कुछ बेसिक्स, जो सर्विस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा। फिर हम देखेंगे कि जो स्टार्टेड सर्विस है वो कैसे बनाई जाती है, बाउंड सर्विस कैसे बनाई जाती है, और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि फोरग्राउंड सर्विसेज का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन में कोई लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो बैकग्राउंड के अंदर, तो एंड्रॉयड हमें एक एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं सर्विस। सर्विस का अपना कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता, ठीक है। और सर्विस को एक दफ़ा अगर एक एप्लीकेशन कंपोनेंट स्टार्ट कर दे तो सर्विस उस वक्त तक रन होती रहती है जब तक कि सर्विस को स्टॉप ना कर दिया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर एप्लीकेशन कंपोनेंट जिसने सर्विस को स्टार्ट किया है, अगर उस एप्लीकेशन कंपोनेंट को हम बंद भी कर दें, तब भी सर्विस जो है वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होती रहेगी। कब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी? जब तक कि वो सर्विस स्टॉप नहीं हो जाती। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एक्टिविटी से किसी सर्विस के कंपोनेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और सर्विस जो है वो बैकग्राउंड में रन होना शुरू हो जाएगी। अगर हम अपनी एक्टिविटी को क्लोज भी कर देते हैं तब भी सर्विस जो है वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक कि उसको स्टॉप नहीं कर दिया जाता। ठीक है। अच्छा, सर्विस का जैसे मैंने आपको बताया कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता, तो अब किस तरह से हम यूज़र को नोटिफाई करें कि सर्विस ने कोई काम परफॉर्म किया है? तो इसके लिए दो रेकमेंडेड तरीके हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि हम टोस्ट मैसेजेस यूज़ कर लें यूज़र को बताने के लिए कि कोई काम हुआ है, या फिर हम स्टेटस बार नोटिफिकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे अप्रोप्रिएट वे है नोटिफाई करने का यूज़र को, वो स्टेटस बार नोटिफिकेशंस के थ्रू ही है। ठीक है। अच्छा, अब यूजुअली जो एक सर्विस होती है, जो बेसिक सर्विस होती है, वो अपने जिस एप्लीकेशन कंपोनेंट ने उसको स्टार्ट किया होता है उसके साथ कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करती। कम्युनिकेशन अगर करती है तो मैंने आपको बताया नोटिफिकेशंस के थ्रू कर सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी सर्विस किसी कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेशन करे, तो उसके लिए हमें उस कंपोनेंट को सर्विस के साथ बाइंड करना होता है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये किस तरह से हम सर्विस को बाइंड कर सकते हैं किसी कंपोनेंट के साथ। ठीक है। अच्छा, आखिर में जो सर्विस होती है वो आपके जो एप्लीकेशन कंपोनेंट होता है जिसने उसको स्टार्ट किया होता है, उसके मेन थ्रेड में रन होती है। ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी सर्विस को एक्टिविटी के थ्रू स्टार्ट किया है, तो एक्टिविटी का जो मेन थ्रेड होता है जिसको हम यूआई थ्रेड भी कहते हैं, उस यूआई थ्रेड के अंदर सर्विस जो है वो एग्जीक्यूट होती है। इसका मतलब है कि सर्विस जो है वो होस्टिंग प्रोसेस के अंदर रन हो रही है। तो अगर हम सर्विस में कोई लॉन्ग रनिंग या टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, तो सर्विस क्योंकि यूआई थ्रेड में रन हो रही है, मेन थ्रेड में रन हो रही है, तो इसकी वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो अनरिस्पॉन्सिव हो सकती है, वो हेल्ड हो सकती है, और आपको एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग का एरर जो है वो आ सकता है। ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें सर्विस के अंदर एक थ्रेड बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी सर्विस टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो आप सर्विस के अंदर एक वर्कर थ्रेड बनाओ जिसके अंदर वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क परफॉर्म हो। एंड्रॉयड के अंदर तीन तरह की सर्विसेज पाई जाती हैं। एक सर्विस को हम कहते हैं बैकग्राउंड सर्विस। ऐसी सर्विस जो कि बैकग्राउंड में अपना ऑपरेशन परफॉर्म करे, और जो सर्विस यूज़र को कोई किसी चीज़ के बारे में कोई नोटिफाई ना करे, ऐसी सर्विस को हम यूजुअली बैकग्राउंड सर्विस कहते हैं। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर एक सर्विस आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो अनयूज टेम्प्रेरी फाइल्स हैं जो उसने डाउनलोड की होंगी अपने एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन के दौरान, या फिर उसने यूज़ की होंगी, तो उन फाइल्स को अगर डिलीट कर रही है कोई सर्विस, तो उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड सर्विस। और यूजुअली ऐसी सर्विस को ज़रूरी नहीं होता कि वो यूज़र को नोटिफाई करे कि जी मैंने अपना काम कर लिया है। ठीक हो गया। फिर है जी फोरग्राउंड सर्विस। फोरग्राउंड सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जो साथ साथ बताती रहती है यूज़र को कि मैंने क्या काम किया है। यानी कि अगर एक सर्विस अपनी जो जो भी वो टास्क परफॉर्म कर रही है,
उसके बारे में यूज़र को नोटिफाई करती रहे, तो ऐसी सर्विस को हम कहते हैं फोरग्राउंड सर्विस। ठीक है, तो फोरग्राउंड सर्विस जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्विस के थ्रू हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो फोरग्राउंड सर्विस के लिए तो ज़रूरी है कि वो नोटिफाई करे। ठीक है, बैकग्राउंड सर्विस में भी हम नोटिफिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फोरग्राउंड सर्विस की अगर हम जो टाइप है उसको उसके लिए ज़रूरी है कि वो यूज़र को अपनी जो ऑपरेशंस हैं उसके बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में नोटिफाई करती रहे। ठीक है, अच्छा, जो फोरग्राउंड सर्विस है वो एग्जीक्यूट होती रहती है बैकग्राउंड में और वो यूज़र को नोटिफाई करती रहती है। अगर आप यूज़र के साथ इंटरेक्ट नहीं भी कर रहे तो फोरग्राउंड सर्विस क्लोज नहीं होगी। यूजुअली जो सर्विसेज हैं उसको एप्लीकेशन किल कर सकता है, लेकिन फोरग्राउंड सर्विस एक ऐसी सर्विस है, अगर आप फोरग्राउंड सर्विस यूज़ करते हो अपनी ऐप के अंदर तो फोरग्राउंड सर्विस कंटिन्यू रहती है और उसको सिस्टम किल नहीं कर सकता अनलेस कि वो सर्विस खुद से स्टॉप ना हो या फिर यूज़र उसको स्टॉप ना करे। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी टाइप है जी बाउंड सर्विस की। बाउंड सर्विस क्या होती है? अगर आप, मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो कि एक एप्लीकेशन कंपोनेंट जिसने सर्विस को स्टार्ट किया है अगर वो सर्विस के साथ कम्युनिकेट करना चाहे, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन कंपोनेंट जो है वो बाइंड करता है सर्विस के साथ। ठीक है, ऐसी सर्विस को हम कहते हैं बाउंड सर्विस। बाउंड सर्विस यूजुअली हमें एक क्लाइंट सर्वर की तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, ताकि एक कंपोनेंट सर्विस को कुछ रिक्वेस्ट सेंड कर सके और सर्विस वापस रिजल्ट्स जो है वो वापस भेज सके। बाउंड सर्विस जो है वो उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि एप्लीकेशन कंपोनेंट जो उसके साथ बाइंडेड है वो अनबाइंड ना कर ले सर्विस के साथ। ठीक है, तो बाउंड सर्विस की जो लाइफ स्पैन है, जो यूजुअली जो बाकी सर्विसेज हैं वो कब तक चलती हैं? जब तक सर्विस अपना काम खत्म ना कर ले और उसको स्टॉप ना कर दिया जाए। बाउंड सर्विस उस वक्त तक चलती है जब तक कि जिस कंपोनेंट ने उसके साथ बाइंडिंग की है वो कंपोनेंट अनबाइंड ना कर ले सर्विस के साथ, उस वक्त तक ये बाउंड सर्विस चलती रहेगी। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट एक ही सर्विस के साथ बाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो जब तक कि वो सारे कंपोनेंट अनबाइंड ना कर लें बाउंड सर्विस से, उस वक्त तक वो सर्विस डिस्ट्रॉय नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम सर्विस को बना सकते हैं, किस तरह से हम सर्विस को डिक्लेयर करते हैं और इस तरह इससे रिलेटेड जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सर्विस क्लास से रिलेटेड उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में सर्विस को बनाना है तो आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी जो कि सब क्लास होनी चाहिए सर्विस क्लास की। ठीक है, यानी कि जो भी आप क्लास बनाओगे उसको एक्सटेंड करोगे सर्विस से। ठीक, सर्विस क्लास के अंदर बहुत सारे कॉल बैक मेथड्स हैं जो आपको ओवरराइड करने पड़ेंगे अपनी क्लास के अंदर और उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये जो कॉल बैक मेथड्स हैं ये सर्विस के लाइफ साइकिल से रिलेटेड है। जिस तरह से हमें पता है कि जितने भी अभी तक कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, जैसे एक्टिविटी हमने देखा है, एक्टिविटी के अंदर फ्रेगमेंट देखा है, उन सब के अपने अपने लाइफ साइकिल्स थे। इसी तरह से सर्विस का भी अपना एक लाइफ साइकिल है और इसी लाइफ साइकिल के अंदर कॉल बैक मेथड्स हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं। ठीक है, अब जो सर्विस आपकी होती है, जब आपने क्लास बना ली तो इस सर्विस को आप स्टार्ट करवा सकते हो किसी भी एप्लीकेशन कंपोनेंट से। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि जो एप्लीकेशन कंपोनेंट जिधर से सर्विस को स्टार्ट करवाना है वो आपकी ही एप्लीकेशन का पार्ट हो। कोई दूसरी एप्लीकेशन भी आपकी जो एप्लीकेशन में जो आपने सर्विस बनाई है उसको स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और हम स्टार्ट कैसे करते हैं? यूजुअली जितने भी कंपोनेंट्स अभी तक हमने देखे हैं उसमें हम एक इंटेंट क्रिएट करते हैं। तो सर्विस को स्टार्ट करने के लिए भी हमें एक इंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये सारे काम आपने कर लिए तो सर्विस उस वक्त तक आप नहीं यूज़ कर सकते जब तक सर्विस मैनिफेस्ट में डिक्लेयर नहीं होती। तो आपको सर्विस को एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डिक्लेरेशन कैसे होती है, इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स की कैसे होती है, ये सब हम एग्जांपल्स में देखेंगे। तो अभी हम सिर्फ इसको बेसिक रखते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो सर्विस आपने बनाई है इस सर्विस को बाहर से कोई दूसरी एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर सके, तो फिर इस टैग का एक एट्रीब्यूट होता है सर्विस टैग का मैनिफेस्ट के अंदर, एक्सपोर्टेड का।
आप उस एक्सपोर्टेड को अगर ट्रू कर देते हो तो आपकी इस सर्विस को बाहर से एप्लीकेशंस, बाहर की एप्लीकेशंस भी एक्सेस कर सकती हैं। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस एक्सपोर्टेड एट्रीब्यूट को फॉल्स कर देते हो तो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आखिर में अगर आप चाहते हो कि आपकी सर्विस जो है वो यूज़र को नोटिफाई करती रहे अपने ऑपरेशन के बारे में, तो फिर आप टोस्ट नोटिफिकेशंस या स्टेटस बार नोटिफिकेशंस यूज़ कर सकते हो। अब हम सर्विस के कॉलबैक मेथड्स को देखते हैं कि कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट कॉलबैक मेथड्स हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं जब आप सर्विस की क्लास क्रिएट करते हो। ठीक है। सबसे पहला जो मेथड है वो है ऑन स्टार्ट कमांड का। जब कोई भी दूसरा एप्लीकेशन कंपोनेंट सर्विस को स्टार्ट सर्विस के मेथड के थ्रू स्टार्ट करता है, ठीक है, उस वक्त सिस्टम ऑन स्टार्ट कमांड का मेथड इन्वोक कर देता है। ठीक। और जो दूसरी एप्लीकेशन कंपोनेंट है जो जिसने सर्विस को स्टार्ट किया होता है वो स्टार्ट सर्विस में एक इंटेंट भी पास करता है। वो इंटेंट जो है वो ऑन स्टार्ट कमांड के मेथड में रिसीव किया जाता है। ठीक है। ऑन स्टार्ट कमांड का मेथड सर्विस को बैकग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देता है और सर्विस उस वक्त तक एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक कि वो स्टॉप नहीं कर दी जाती। अब बीइंग अ डेवलपर, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन के कंपोनेंट, आपने ऐसा कोड लिखा है जिसमें एक एप्लीकेशन का कंपोनेंट स्टार्ट सर्विस के थ्रू सर्विस को स्टार्ट करता है, तो फिर बीइंग अ डेवलपर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस सर्विस को स्टॉप करवाओ। और स्टॉप हम कैसे करवा सकते हैं, इसका दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जिस एप्लीकेशन कंपोनेंट ने स्टार्ट सर्विस का मेथड कॉल किया है वही एप्लीकेशन कंपोनेंट स्टॉप सर्विस का मेथड कॉल करके सर्विस को स्टॉप कर दे, या फिर सर्विस ने जब अपना काम कंप्लीट कर लिया है तो वो खुद से स्टॉप सेल्फ का मेथड कॉल करे और सर्विस स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। अगर आपने कोई बाउंड सर्विस बनाई है तो फिर ऑन स्टार्ट कमांड का मेथड इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बाउंड सर्विस यूज़ करेंगे तो हम स्टार्ट सर्विस का मेथड कॉल नहीं करेंगे, हम बाइंड सर्विस का मेथड कॉल करेंगे, तो हमें ऑन स्टार्ट कमांड को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा मेथड है ऑन बाइंड का। सिस्टम इस मेथड को उस वक्त इन्वोक करता है जब दूसरा एप्लीकेशन कंपोनेंट सर्विस के साथ बाइंड करता है यूजिंग द मेथड बाइंड सर्विस। ठीक है। और ये जो बाइंड सर्विस का मेथड है ये आई बाइंडर टाइप का इंटरफेस रिटर्न करता है, और ये जो इंटरफेस है इस इंटरफेस को आपको इम्प्लीमेंट करना होता है ताकि आप इस इंटरफेस के थ्रू सर्विस के साथ कम्युनिकेट कर सको। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑन बाइंड का मेथड होता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि जब भी आप सर्विस की क्लास क्रिएट करोगे ऑन बाइंड का मेथड आपने लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप बाइंड नहीं भी कर रहे, यानी कि अगर आपका ऑन बाइंड आई बाइंडर रिटर्न नहीं भी कर रहा, तब आप रिटर्न नल करवा सकते हो इस मेथड में, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होती है। उसके बाद है जी ऑन क्रिएट का मेथड। ऑन क्रिएट का वो मेथड होता है जो सिस्टम इन्वोक करता है किसी भी सर्विस के ऑन स्टार्ट कमांड या ऑन बाइंड के मेथड को कॉल करने से पहले। यानी कि जब आप एक नई सर्विस क्रिएट करोगे और उसको स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला जो मेथड जो कॉल होगा वो होगा ऑन क्रिएट का। और ऑन क्रिएट में जिस तरह से हमने पिछले कंपोनेंट्स में भी देखा कि ऑन क्रिएट के मेथड में हम इनिशियलाइजेशन करवा सकते हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स की, या वो इनिशियल काम करवा सकते हैं जो आगे जाके सर्विस में ज़रूरी हमारे लिए होंगे। फॉर एग्जांपल हम किसी नोटिफिकेशन को क्रिएट कर सकते हैं ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर, तो ऐसे काम हम ऑन क्रिएट के मेथड में करवाते हैं। ठीक है। अगर सर्विस ऑलरेडी रनिंग है, ठीक हो गया, तो फिर ये वाला मेथड कॉल नहीं होता। यानी कि ये मेथड तभी कॉल होता है जब सर्विस जो है वो एक दफ़ा डिस्ट्रॉय हो जाए और वो दोबारा से जब बनती है तब ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होता है। अगर रनिंग में है तो फिर ऑन क्रिएट का मेथड कॉल नहीं होता। उसके बाद जो सबसे आखिरी मेथड है जो सर्विस में कॉल होता है, जो सिस्टम इन्वोक करता है, वो ऑन डिस्ट्रॉय का है। ये उस वक्त इन्वोक होता है जब आप सर्विस को स्टॉप कर देते हो, यानी कि जब भी आप सर्विस को जैसे ही स्टॉप करते हो या सर्विस अनबाइंड होती है तो उस केस में ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड कॉल हो जाता है। इस मेथड के अंदर हमें वो सारे वेरिएबल्स को जो आपने बनाए होते हैं उनको डी इनिशियलाइज कराना होता है। फॉर एग्जांपल
अगर आपने कोई इंटरनेट कनेक्शन ओपन किया हुआ है, उस कनेक्शन को आप क्लोज कर सकते हो। अगर आपने फाइल इनपुट आउटपुट ओपन की हुई, आप उसको क्लोज कर सकते हो। अगर आपने डेटाबेस कोई ओपन की, आप डेटाबेस कनेक्शन क्लोज कर सकते हो। और इस तरह के जो काम जो आप किसी भी कंपोनेंट को ख़त्म करने से पहले करवाना चाहते हो, वो हम ऑन डिस्ट्रॉय में करते हैं। जितने भी कॉल बैक मेथड्स हमने अभी पीछे देखे हैं, वो कॉल बैक मेथड्स लाइफ साइकिल में कैसे वर्क करते हैं, सर्विस के लाइफ साइकिल में, उसको हम इस टॉपिक में देखेंगे। ये जो राइट साइड पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये डायग्राम सर्विस लाइफ साइकिल की डायग्राम है। अब ये अगर आप देखो तो ये एक्टिविटी और फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल से काफ़ी सिंपल है, ठीक है। लेकिन इसकी वर्किंग जो है वो दो डिफरेंट पाथ्स में होती है। अब क्या क्या पाथ्स हैं? एक पाथ ये है कि अगर आप स्टार्ट सर्विस के मेथड के थ्रू सर्विस को स्टार्ट करते हो तो एक पाथ वो बनता है। दूसरा पाथ, अगर आप बाइंड करते हो सर्विस को किसी एप्लीकेशन कंपोनेंट के साथ, तो फिर दूसरा पाथ जो है वो बाइंड सर्विस वाला है। तो अब ये दोनों पाथ कैसे वर्क होते हैं, इसको देख लेते हैं। डायग्राम को देखते हैं। अगर आप स्टार्ट सर्विस के मेथड के थ्रू सर्विस को स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला मेथड कौन सा कॉल होता है? ऑन क्रिएट का। ऑन क्रिएट में हम क्या करते हैं? इनिशियलाइजेशन करवाते हैं। फिर उसके बाद मेथड कॉल होता है ऑन स्टार्ट कमांड का। ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर इंटेंट रिसीव होता है और सर्विस बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। यानी कि ऑन स्टार्ट कमांड के बाद सर्विस रनिंग जो है वो स्टेट में आ जाती है, ठीक है। अब ये सर्विस कब स्टॉप होती है? जब सर्विस खुद से स्टॉप सेल्फ का मेथड कॉल ना करे, या फिर जिस एप्लीकेशन कंपोनेंट ने इस सर्विस को स्टार्ट किया है वो स्टॉप सर्विस का मेथड कॉल ना करे, ठीक है। जब ये इन दोनों में से कोई भी एक मेथड कॉल होगा तो ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड कॉल हो जाएगा और सर्विस शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो कौन सी सर्विस थी? ये पाथ किसके लिए? अनबाउंडेड सर्विस के लिए या स्टार्टेड सर्विस के लिए। दूसरा पाथ है बाउंडेड सर्विस के लिए। उसमें क्या है कि जब एक एप्लीकेशन कंपोनेंट बाइंड सर्विस के मेथड के थ्रू सर्विस को स्टार्ट करता है, बाइंड करता है, तो उसमें सबसे पहले ऑन क्रिएट का मेथड होता है जहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। उसके बाद ऑन बाइंड का मेथड कॉल होगा जो कि क्या करेगा? जो आई बाइंडर का इंटरफेस रिटर्न करेगा और उस इंटरफेस के थ्रू एप्लीकेशन कंपोनेंट और सर्विस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब सर्विस जब तक ये क्लाइंट्स जो हैं वो सर्विस के साथ बाउंड हैं, उस वक्त तक तो सर्विस चलती रहेगी। जब क्लाइंट्स सारे सर्विस के साथ अनबाइंड हो जाएंगे, ठीक है, अनबाइंड या फिर सर्विस अनबाइंड सर्विस का मेथड कॉल कर लेगा, तो फिर ऑन अनबाइंड का मेथड सर्विस लाइफ साइकिल का कॉल होगा, ठीक है। और ऑन अनबाइंड के मेथड के बाद ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड कॉल होगा और फिर सर्विस शट डाउन हो जाएगी। तो ये तो था सर्विस लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं कि स्टार्टेड सर्विस को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्टार्टेड सर्विस है क्या, ठीक है। तो हमने अभी पिछले टॉपिक्स में देखा कि बहुत सारे मेथड्स हैं, जो कॉल बैक मेथड्स हैं, जो ओवरराइड करने होते हैं हमें। फिर हमने देखा कि हम सर्विस को कैसे स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। दो तरीके थे, एक था स्टार्ट सर्विस के थ्रू, दूसरा तरीका था बाइंड सर्विस के थ्रू। तो जो स्टार्टेड सर्विस है, अगर आपका एप्लीकेशन कंपोनेंट किसी सर्विस को स्टार्ट सर्विस या फिर स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस के मेथड के थ्रू स्टार्ट करता है, तो ऐसी सर्विस को हम कहते हैं स्टार्टेड सर्विस, ठीक है। जब स्टार्ट सर्विस का मेथड कॉल करके स्टार्ट करते हैं सर्विस को, तो एंड्रॉयड सिस्टम कौन सा कॉल बैक जो है मेथड इन्वोक करता है? दैट इज ऑन स्टार्ट कमांड, ठीक है। और इस ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर वो इंटेंट रिसीव होता है जो स्टार्ट सर्विस या स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस के मेथड में पास किया गया था, ठीक हो गया। ये मेथड जैसे ही इन्वोक होता है, सर्विस अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और वो बैकग्राउंड में रन होना शुरू हो जाती है, अनलेस कि उसको स्टॉप ना कर दिया जाए। मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आप एक सर्विस को स्टार्ट करवा सकते हो, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आप एक ही सर्विस को स्टार्ट करवा सकते हो। जितनी दफ़ा आप उस सर्विस को स्टार्ट करवाओगे, उतने टाइम ऑन स्टार्ट कमांड का मेथड कॉल होगा, ठीक है। ऑन स्टार्ट कमांड का जो मेथड है वो 3 तरह की इंटीजर वैल्यूज रिटर्न कर सकता है। एक को हम कहते हैं स्टार्ट नॉट स्टिकी। स्टार्ट नॉट स्टिकी का मतलब ये है कि सिस्टम
जब ये ऑन स्टार्ट कमांड का मेथड रिटर्न करेगा इस तरह का इंटीजर वैल्यू, तो सिस्टम जो है वो दोबारा से सर्विस को रिक्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, और सर्विस जो है वो स्टॉप की जा सकती है। स्टार्ट स्टिकी का मतलब ये है कि स्टार्ट स्टिकी अगर रिटर्न करते हैं ऑन स्टार्ट कमांड, तो इस केस में सिस्टम ऑन स्टार्ट कमांड को दोबारा से कॉल करेगा, ठीक है, यानी कि आपकी सर्विस दोबारा चलनी ऑन स्टार्ट कमांड में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो आपका इंटेंट था वो पास नहीं होगा, यानी जो जिस इंटेंट के थ्रू ऑन स्टार्ट कमांड फर्स्ट टाइम कॉल हुई थी वो इंटेंट अब इसमें पास नहीं होगा, अनलेस कि वो इंटेंट पेंडिंग इंटेंट ना हो, ठीक है। स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट अगर पास करता है ऑन स्टार्ट कमांड का मेथड, तो इस केस में सिस्टम आपकी सर्विस को दोबारा से रिक्रिएट करके ऑन स्टार्ट कमांड का मेथड कॉल करेगा, और इसमें फिर वो इंटेंट पास किया जाएगा जो लास्ट टाइम इस मेथड के अंदर पास हुआ था, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था कि जो सर्विस की क्लास है वो तमाम सर्विसेज की बेस क्लास है। जब भी हम कोई भी सर्विस बनाते हैं तो इट इज़ रेकमेंडेड कि हम उस सर्विस के लिए जो बैकग्राउंड में जो आपने काम करवाना है उसके लिए कोई वर्कर थ्रेड ज़रूर बनाएं, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन लॉन्ग रनिंग या आपकी सर्विस लॉन्ग रनिंग या टाइम कंज्यूमिंग टास्क परफॉर्म कर रही है, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि सर्विस जो है वो मेन थ्रेड पे रन होती है, तो मेन थ्रेड जो है वो क्या होगा, वो हैंग हो जाएगा या फिर वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि टाइम कंज्यूमिंग या लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन के लिए सर्विस में हम एक वर्कर थ्रेड बनाएं, ठीक है। अच्छा, जो जब आप एक स्टार्टेड सर्विस क्रिएट करते हो, जब बनाते हो, तो इसका जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है किसके लाइफ साइकिल से, जो आपकी एप्लीकेशन कंपोनेंट जिसने इस सर्विस को स्टार्ट किया होगा उसके लाइफ साइकिल से। यानी अगर आपकी एक एक्टिविटी किसी सर्विस को स्टार्ट करती है, तो जो एक्टिविटी का लाइफ साइकिल है वो इंडिपेंडेंट है, और जो सर्विस का लाइफ साइकिल होगा वो अलग होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। सर्विस जो है वो बैकग्राउंड में चलती रहती है, ठीक है, उस वक्त तक चलती रहेगी, जो स्टार्टेड सर्विस होती है बैकग्राउंड में चलती रहती है, उस वक्त तक चलती रहती है जब तक कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। और हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्टार्टेड सर्विस को? स्टॉप सेल्फ के थ्रू, सर्विस खुद से स्टॉप सेल्फ का मेथड कॉल कर ले, या फिर स्टॉप सर्विस मेथड कॉल हो, एप्लीकेशन कंपोनेंट जिसने सर्विस बनाई थी वो स्टॉप सर्विस का मेथड कॉल कर ले, तो आपकी सर्विस स्टॉप हो जाएगी। तो ये तो थी जी कि स्टार्टेड सर्विस क्या होती है। अब हम देखते हैं कि बाउंड सर्विस क्या होती है और ये कैसे बनाई जाती है। बाउंड सर्विस वो सर्विस होती है जिसको कोई दूसरा एप्लीकेशन कंपोनेंट जिसके साथ बाइंड हो जाए, बाइंड सर्विस के मेथड को कॉल करने के बाद, ठीक है। जब हम बाइंड सर्विस का मेथड कॉल करते हैं, कोई दूसरा एप्लीकेशन कंपोनेंट बाइंड सर्विस का मेथड कॉल करता है और उसमें इंटेंट पास करता है, तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग कनेक्शन बन जाता है सर्विस के दरमियान और एप्लीकेशन कंपोनेंट के दरमियान, ठीक है। और ये कनेक्शन उस वक्त तक इस्टेब्लिश रहता है जब तक कि एप्लीकेशन कंपोनेंट सर्विस से को अनबाइंड ना कर दे, ठीक है। जब एक सर्विस बाइंड हो जाती है किसी एप्लीकेशन कंपोनेंट के साथ, तो ये सर्विस अलाउ नहीं करती कि इस सर्विस को स्टार्ट सर्विस के मेथड के थ्रू को स्टार्ट किया जा सके, ठीक है। अच्छा, अब जो बाउंड सर्विस होती है, अगर आपकी एप्लीकेशन कंपोनेंट ने उसके साथ इंटरेक्ट करना है, तो हमें आई बाइंडर टाइप का इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। और जब बाइंड सर्विस कॉल किया जाता है, मेथड कॉल किया जाता है एक एप्लीकेशन कंपोनेंट के थ्रू, तो फिर सिस्टम जो है वो ऑन बाइंड का मेथड जो कि सर्विस लाइफ साइकिल का मेथड है उसको इन्वोक करता है। और ये जो ऑन बाइंड का मेथड है ये वो आई बाइंडर इंटरफेस का रेफरेंस रिटर्न करता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है सर्विस और एप्लीकेशन कंपोनेंट के दरमियान, ठीक है। तो ये वाला जो इंटरफेस है ये कौन रिटर्न करता है? ऑन बाइंड का मेथड रिटर्न करता है। और कब रिटर्न करता है? जब बाइंड सर्विस का मेथड कॉल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से मल्टीपल क्लाइंट्स एक ही सर्विस के साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो सकते हैं, यानी बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सर्विस उस वक्त तक डिस्ट्रॉय नहीं होगी जब तक कि तमाम क्लाइंट्स
अनबाइंड ना कर दें इस सर्विस को। लेट से अगर हमारे पास 3 क्लाइंट्स ने एक ही सर्विस के साथ बाइंडिंग की हुई है, तो जब तक के तीनों अनबाइंड ना कर दें सर्विस से, ये सर्विस उस वक्त तक सर्व करती रहेगी और क्लाइंट इसके साथ कम्युनिकेट करता रहेगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से एक सर्विस को हम फोरग्राउंड सर्विस बना सकते हैं। तो जब आपकी सर्विस आप स्टार्ट करते हो, अपनी सर्विस को स्टार्ट करोगे, तो उस टाइम पे सर्विस की क्लास का मेथड है स्टार्ट फोरग्राउंड। ठीक है, इस मेथड को कॉल करके हम अपनी सर्विस को फोरग्राउंड सर्विस बना सकते हैं। अब ये फोरग्राउंड सर्विस होती क्या है? फोरग्राउंड सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है कि जब आप किसी सर्विस को फोरग्राउंड सर्विस बना दोगे तो उस सर्विस के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जो भी प्रोग्रेस वो कर रहा है या जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उससे यूज़र को हर वक्त जो है वो यूज़र को नोटिफाई करता रहे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फोरग्राउंड सर्विस में मस्ट होता है कि वो नोटिफिकेशन, स्टेटस बार नोटिफिकेशंस जो है वो यूज़र को दिखाता रहे। और ये जो फोरग्राउंड सर्विस की नोटिफिकेशंस होती हैं, इसको, इन नोटिफिकेशंस को यूज़र डिसमिस नहीं कर सकता। ये नोटिफिकेशन उस वक्त तक आपकी नोटिफिकेशन बार के अंदर रहती है, फोरग्राउंड सर्विस की नोटिफिकेशन, जब तक कि ये जो फोरग्राउंड सर्विस है ये सर्विस ख़त्म ना हो जाए या फिर ये जो फोरग्राउंड इसके ऊपर चेक है उस वो रिमूव ना हो जाए। उस वक्त तक वो नोटिफिकेशन यूज़र डिसमिस नहीं कर सकता। ठीक है, अब किस तरह से ये सर्विस को फोरग्राउंड बनाते हैं, मैंने आपको बताया स्टार्ट फोरग्राउंड के मेथड को कॉल करते हैं। अब स्टार्ट फोरग्राउंड का जो मेथड है इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर जो आपकी नोटिफिकेशन की आईडी है इसमें वो बताई जाती है। ठीक है, और नोटिफिकेशन की आईडी क्यों ज़रूरी होती है? ताकि हम नोटिफिकेशन को अपडेट रख सकें। ठीक है, और दूसरा उसमें वो नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन की का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बताना होता है जो स्टेटस बार में नोटिफिकेशन आपने क्रिएट की है उसका। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन आप बनाओगे इसकी प्रायोरिटी आपको लो से ऊपर रखनी होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप किस तरह से सर्विस को रिमूव कर सकते हो फोरग्राउंड सर्विस को? एक मेथड है जो आप अगेन सर्विस क्लास में ही कॉल करोगे, स्टॉप फोरग्राउंड का। जब आप स्टॉप फोरग्राउंड का मेथड कॉल करोगे तो आपकी जो फोरग्राउंड सर्विस है वो स्टॉप हो जाएगी और जो नोटिफिकेशन आपको नज़र आ रहा है स्टेटस बार में, उस नोटिफिकेशन को आप यूज़र डिसमिस कर सकता है। ठीक है, तो स्टॉप फोरग्राउंड क्या करता है? स्टॉप फोरग्राउंड जब हम करेंगे तो जो नोटिफिकेशन है वो रिमूव हो सकता है, यानी अब आपकी सर्विस फोरग्राउंड नहीं रही। और ये जो स्टॉप फोरग्राउंड है इसके अंदर एक ही पैरामीटर पास हम करते हैं बूलियन का, जो जिसमें हम अगर ट्रू करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेटस बार में नोटिफिकेशन है उसको भी रिमूव कर दो, यानी फोरग्राउंड सर्विस भी स्टॉप कर दो और नोटिफिकेशन को भी रिमूव कर दो। अगर आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन वहाँ पढ़ा रहे तो फिर आप जो स्टॉप फोरग्राउंड है इसमें फॉल्स पास कर दोगे। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये सर्विस को स्टॉप नहीं करता, ये सिर्फ सर्विस को, फोरग्राउंड का जो स्टेटस है सर्विस का उसको रिमूव कर देता है, लेकिन ये सर्विस को स्टॉप नहीं करता। हाँ, अगर एक सर्विस फोरग्राउंड सर्विस है और आप उस सर्विस को स्टॉप कर देते हो तो फिर उस केस में भी वो सर्विस स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और वो फोरग्राउंड स्टेटस भी रिमूव हो जाएगा और जो नोटिफिकेशन है वो भी रिमूव हो जाएगा। अब हम सर्विस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल तो बहुत सिंपल है, यानी कि एक सिंपल सी हम सर्विस बनाएंगे जो एक टोस्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देगी यूज़र को कि कोई काम हुआ है। ठीक है, दूसरी जो हम एग्जांपल देखेंगे वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। पिछली जो एग्जांपल्स हमने थ्रेड्स की देखी थी उसमें हमने देखा था कि हमने एक डाउनलोडर ऐप बनाई थी जो कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करती थी और ओपन करती थी। ठीक है, उसी ऐप को हम सर्विस के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि सर्विस के थ्रू अगर हम वो डाउनलोडर ऐप बनाएं तो वो कैसे बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ आ जाएगी कि सर्विस का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, ये एग्जांपल एक सिंपल सर्विस की एग्जांपल है। इसमें हम देखेंगे कि सिर्फ सर्विस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं, यानी कि इस एग्जांपल में हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे बल्कि हम ये देखेंगे कि सर्विस को हम सिंपली एक स्टार्टेड सर्विस को हम कैसे बना सकते हैं
और सर्विस कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने एक छोटा सा एक यूज़र इंटरफेस बनाया, एक बटन है जिस बटन पे मैं प्रेस करूँगा तो सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई अपना काम करेगी और यूज़र को नोटिफाई कर देगी टोस्ट मैसेज के थ्रू कि क्या काम हुआ है। ठीक हो गया, तो मेन एक्टिविटी में हम जाते हैं। मेन एक्टिविटी में सिंपली हमने इसी बटन का रेफरेंस लिया है और उसके ऊपर एक एक्शन लिसनर लगाया। अब इस एक्शन लिसनर के अंदर क्या है, इसमें आने से पहले हम देखते हैं कि ये सर्विस क्लास है जो है ये हमने कैसे बनाई है। तो सबसे पहले तो हमने एक सर्विस क्लास बनानी है एंड्रॉयड के अंदर, उसको एक्सटेंड किया सर्विस से। अब इस सर्विस के मैंने आपको बताया था बहुत सारे कॉल बैक मेथड्स हैं। कॉल बैक मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक कॉल बैक मेथड मैंने कहा था ऑन क्रिएट का है, फिर उसके बाद ऑन स्टार्ट कमांड है, ऑन बाइंड है और ऑन डिस्ट्रॉय है। ये 4 मेथड्स मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हमने ओवरराइड करने होते हैं सर्विस क्लास के अंदर। ठीक हो गया। अब इस सर्विस के अंदर काम कैसे हो रहा है ये अभी बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि एक हमने क्लास तो बना ली, मेथड्स भी बना लिए, अब इसको हमने एंड्रॉयड में डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर आते हैं। इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने सर्विस को डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, नेम डॉट माई सर्विस जो कि मेरी क्लास का नाम है, इनेबल्ड किया हुआ है और एक्सपोर्टेड ट्रू किया हुआ है। एक्सपोर्टेड ट्रू का मतलब क्या मैंने बताया था कि कोई दूसरी एप्लीकेशन भी इस सर्विस को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन भी इस सर्विस को स्टार्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए फिर हमें कुछ इंटेंट फिल्टर भी बनाने हैं। अब क्योंकि मैंने अभी इसी एप्लीकेशन के अंदर ही इसको यूज़ करना है इस सर्विस को, तो मैं अभी इसके अंदर किसी किस्म का कोई इंटेंट फिल्टर नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपने उसके बारे में देखना है तो आप जो डेवलपर्स की वेबसाइट है उसके ऊपर जाओ और आप ये देखो कि किसी भी सर्विस को हम किसी दूसरी एप्लीकेशन के से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं। ठीक है, अब मेन एक्टिविटी में जाते हैं। मेन एक्टिविटी में अब हमने ये जो सर्विस बनाई है इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम एक इंटेंट सबसे पहले तो क्रिएट करेंगे। इंटेंट क्रिएट किया। अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने उस क्लास का नाम लिखा है जो क्लास मैंने यहाँ पे बनाई है सर्विस की, और फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक मैसेज जो है वो हेलो फ्रॉम एक्टिविटी का ये भी इस इंटेंट में साथ पास कर दिया। और फिर हमने स्टार्ट सर्विस का मेथड कॉल किया जो कि जिसमें हमने ये इंटेंट पास कर दिया। और मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम स्टार्ट सर्विस का मेथड के थ्रू कोई सर्विस स्टार्ट करते हैं तो ऐसी सर्विस कौन सी सर्विस होती है, स्टार्टेड सर्विस। और स्टार्टेड सर्विस के केस में हमें क्या करना होता है, अपनी सर्विस की क्लास में ऑन स्टार्ट कमांड का मेथड इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि जब स्टार्ट सर्विस का मेथड कॉल करेगी ये एक्टिविटी तो उसमें इंटेंट पास करेगी, तो सर्विस क्लास का ऑन स्टार्ट कमांड का मेथड इन्वोक हो जाएगा और उसमें वो जो इंटेंट पास हुआ है वो इंटेंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो मेथड्स हैं उनको देख लेते हैं। देखो ऑन बाइंड हमने क्योंकि बाउंडेड सर्विस नहीं बनाई तो ऑन बाइंड को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और यहाँ से सिर्फ रिटर्न नल करवा रहे हैं क्योंकि हम इस सर्विस को बाउंडेड सर्विस नहीं बनाना चाहते। ऑन डिस्ट्रॉय में मैं सिंपली कह रहा हूँ कि सर्विस ख़त्म हो गई है। ऑन क्रिएट में मैं क्या कर रहा हूँ ऑन क्रिएट में मैं एक थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, हैंडलर थ्रेड टाइप का। ये जो हैंडलर थ्रेड की क्लास है ये बेसिकली थ्रेड की ही एक सब क्लास है। तो हम हैंडलर थ्रेड टाइप का एक थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसकी जो प्रायोरिटी है थ्रेड की वो बैकग्राउंड रख रहे हैं और थ्रेड को हम स्टार्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ऑन क्रिएट के मेथड में ऑन क्रिएट का मेथड क्या करता है, इनिशियलाइजेशन करता है और ये वो सबसे पहला मेथड होता है जो कॉल होता है जब हम सर्विस को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ऑन क्रिएट में मैं एक थ्रेड बना रहा हूँ। थ्रेड क्यों बना रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि रेकमेंडेड तरीका ये है कि जब भी आप सर्विस बनाओ तो सर्विस का जो काम सर्विस ने करना है वो हमेशा किसी वर्कर थ्रेड में करवाओ। ठीक है, तो ये जो हैंडलर थ्रेड है बेसिकली दिस इज आवर बैकग्राउंड थ्रेड, एक वर्कर थ्रेड है। उस थ्रेड को बना के हमने स्टार्ट करवा दिया। अब इसके अंदर इस एग्जांपल के अंदर मैं थ्रेड के साथ हैंडलर भी यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं थ्रेड को सिंपल रन के मेथड में एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा बल्कि मैं लूपर, मैसेज क्यू और हैंडलर के थ्रू इस थ्रेड को की जो वर्किंग है उसको करवाऊंगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम थ्रेड की
जो लेक्चर था उसमें देख चुके हैं कि लूपर क्या होता है, मैसेज क्यू क्या होती है, हैंडलर क्या होता है। ठीक है, तो ये जो थ्रेड मैंने बनाया है ये क्योंकि हैंडलर थ्रेड टाइप का है तो इस वजह से हमें यहाँ पे हैंडलर और मैसेज क्यू और लूपर ही यूज़ करना है ताकि हम मैसेजेस को एग्जीक्यूट करवा सकें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक लूपर बनाया है इस थ्रेड का जो मैंने स्टार्ट किया था। फिर मैंने ये जो लूपर है ये पास करके एक हैंडलर क्रिएट किया, और ये जो सर्विस हैंडलर है ये एक क्लास है जो मैंने ऊपर इम्प्लीमेंट की है। इस क्लास में अभी हम आते हैं। ठीक है, तो सर्विस हैंडलर का एक जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ऑन स्टार्ट कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके अंदर इंटेंट पास हो जाएगा, वो जो इंटेंट स्टार्ट सर्विस से भेजा गया है। ठीक है, इस इंटेंट को मैं रिसीव कर रहा हूँ, उसमें से मैसेज को उठा रहा हूँ, उसकी एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैसेज क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम हैंडलर यूज़ करते हैं मैसेजेस के साथ तो फिर उसके लिए सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, एक मैसेज टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब ये जो मेरे पास मैसेज आया है इंटेंट में, इसको यूज़ करते हुए मैंने एक मैसेज क्रिएट किया है जिसमें व्हाट क्या है 0 है और मैसेज ऑब्जेक्ट ये स्ट्रिंग है। ठीक है, और मैं आर्ग्यूमेंट में एक मैसेज क्लास का एक आर्ग्यूमेंट टाइप का वेरिएबल है, उसमें स्टार्ट आईडी क्या है, इस सर्विस की जो ये स्टार्ट हुई है इसकी आईडी है। इस आईडी को यूज करके हम सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं। इस वजह से हम थ्रेड को ये आईडी पास ऑन कर रहे हैं ताकि वो थ्रेड जो क्रिएट होगा जब अपना काम खत्म कर ले तो स्टॉप करवा सके इस सर्विस को। ठीक हो गया। उसके बाद मैं सर्विस हैंडलर का जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था उसका सेंड मैसेज का मेथड कॉल कर रहा हूँ और उसमें मैसेज पास कर रहा हूँ। जब ये मेथड कॉल होगा तो हैंडलर क्लास का कौन सा मेथड इन्वोक होता है, लूपर उठाता है मैसेज क्यू से और हैंडल मैसेज का मेथड कॉल कर देता है और ये जो मैसेज है, मैसेज ऑब्जेक्ट है, ये पास हो जाता है उसमें। अब हम ऊपर क्लास में आते हैं अपनी सर्विस हैंडलर की। ठीक है, इट एक्सटेंड्स दिस हैंडलर क्लास, इसके अंदर हैंडल मैसेज का मेथड इंप्लीमेंट हुआ है। जैसे ही सेंड मैसेज यहाँ से होगा, ठीक है, तो ये जो मैसेज है ये कहाँ जाएगा, ये मैसेज क्यू के ऊपर चला जाएगा। मैसेज क्यू से लूपर इस मैसेज को उठाएगा और हैंडल मैसेज के अंदर इस मैसेज को भेज देगा। ठीक है, अब इस हैंडल मैसेज के अंदर हम सबसे पहले तो चेक कर रहे हैं व्हाट। ठीक है, अगर वो 0 है तो फिर हम क्या करवा रहे हैं, थ्रेड को सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए स्लीप करवा रहे हैं। दिस इज आवर सपोज्ड लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन। ठीक है, इस 5000 मिली सेकेंड्स के स्लीप होने के बाद करंट थ्रेड यानी कि ये जो करंट थ्रेड है ये स्लीप हो जाएगा, वर्कर थ्रेड स्लीप हो जाएगा और उसके बाद एक टोस्ट मैसेज जो है वो हम डिस्प्ले करवाएंगे यूज़र को, वो जो मैसेज उसने भेजा था उसका। तो ये एक छोटा सा जो है वर्किंग थी किस तरह से ये थ्रेड वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा, अब जब ये मैसेज डिलीवर हो जाएगा केस 0 के अंदर, उसके बाद अब हैंडल मैसेज का काम खत्म हो गया। हैंडल मैसेज में हम एंड पे क्या करवा रहे हैं, स्टॉप सेल्फ, और इसमें क्या सेल्फ स्टॉप करना है, ये वाली जो करंट सर्विस है इसको हम स्टॉप करवा रहे हैं। यानी स्टॉप सेल्फ के अंदर हम करंट सर्विस की आईडी पास करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। और ये आईडी कहाँ से आई थी, ये आईडी अगर आप देखो नीचे मैसेज जब हमने बनाया था तो इस आईडी को हमने सेट किया था। ठीक है, तो ये सर्विस जो है वो स्टॉप सेल्फ के थ्रू सर्विस स्टॉप हो जाएगी और स्टॉप होने के बाद ये सर्विस ऑन डिस्ट्रॉय में आ जाएगी और टोस्ट एक डिस्प्ले हो जाएगा कि सर्विस इज डन। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ओके, हमारी एग्जाम्पल एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है इम्यूलेटर के अंदर। अब हम इस बटन को जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इंटेंट क्रिएट होगा, उस इंटेंट को हम पास करेंगे स्टार्ट सर्विस में। स्टार्ट सर्विस का मेथड जब हम कॉल करते हैं तो सर्विस जो है वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले उसका ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होगा। ऑन क्रिएट में हमने इनिशियलाइजेशन की थी। इनिशियलाइजेशन हमने क्या की थी, एक थ्रेड क्रिएट किया था, लूपर क्रिएट किया था और एक हैंडलर क्रिएट किया था। ठीक है, ये सारी इस इनिशियलाइजेशन के बाद हमारा ऑन स्टार्ट कमांड का मेथड कॉल हो जाएगा। ऑन स्टार्ट कमांड के मेथड में हमने क्या किया था कि हमने इंटेंट में से मैसेज गेट किया था, एक मैसेज क्रिएट किया था
और उस मैसेज को हमने सेंड कर दिया था मैसेज क्यू के ऊपर हैंडलर के थ्रू, ठीक है। वो मैसेज रिसीव होगा, उस मैसेज में क्या है, थ्रेड मैसेज की इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि थ्रेड 5000 मिली सेकेंड्स के लिए स्लीप कर जाएगा और उसके बाद वो मैसेज डिस्प्ले करेगा और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हम ये बटन प्रेस करते हैं तो यही सारा काम होता है कि नहीं होता। तो जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया, ठीक है, 5000 मिली सेकेंड्स के लिए स्लीप हुआ आपकी जो थ्रेड था, उसके बाद मैसेज जनरेट हुआ हेलो फ्रॉम एक्टिविटी और उसके बाद सर्विस डिस्ट्रॉय हो गई, सर्विस डन, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एक सर्विस जो है वो किस तरह से काम करती है। अब यहाँ पे हमने किसी चीज़ में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेके आए, हमने एक बेसिक सर्विस बनाई है और उसको देखा है कि उसके बहुत सारे मेथड्स कैसे काम करते हैं, सर्विस में हम किस तरह से एक बैकग्राउंड थ्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि जो सर्विस है वो कैसे काम करती है। इस एग्जाम्पल के अंदर हम सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्या है कि हम एक डाउनलोडर ऐप हम बना रहे हैं जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी बनाई है, थ्रेड्स जब हमने पढ़े थे। उसी डाउनलोडर ऐप को अब हम सर्विस के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। किस तरह से हम वो जो फाइल हमने वो जो फाइल हमने इंटरनेट से डाउनलोड करनी है वो हम सर्विस के थ्रू कैसे बैकग्राउंड में डाउनलोड करवा सकते हैं, और किस तरह से यूज़र को स्टेटस बार नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई कर सकते हैं प्रोसेस के बारे में कि कितनी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको यूज़र इंटरफेस इसका दिखा दूं। यूज़र इंटरफेस इज सिंपल, ठीक है। इसमें सिर्फ एक एडिट टेक्स्ट है और एक डाउनलोड का बटन है, यानी कि ये इधर हम अपनी फाइल की यूआरएल देंगे, डाउनलोड का बटन प्रेस करेंगे। अब डाउनलोड का बटन प्रेस करने के बाद ऑब्वियस है कि हम इस यूआरएल को भेजेंगे एज पार्ट ऑफ इंटेंट किसी सर्विस के ऊपर, किसी सर्विस को स्टार्ट करवाएंगे और वो सर्विस जो है वो बैकग्राउंड में फाइल को डाउनलोड करेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका जो बटन का जो एक्शन लिसनर है उसमें हमने क्या किया है, ठीक। बटन के एक्शन लिसनर में तो सबसे पहले तो हमने अगेन वही परमिशन ली है, बिकॉज हमने अपनी फाइल को डाउनलोड करना है इंटरनेट से और फिर उस फाइल को राइट भी करवाना है एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर। तो उसके लिए परमिशन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ परमिशन कैसे हमने ली थी, पिछली एग्जांपल्स में हमने देखा था। फिर हमने स्टार्ट डाउनलोड का मेथड कॉल की है। स्टार्ट डाउनलोड के मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने क्या कहते हैं इंटेंट बनाया है, ठीक है। उसमें किसके लिए इंटेंट बनाया है, डाउनलोडर सर्विस के लिए, जो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई थी। फिर उसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सी पास कर रहा हूँ मैं, यूआरएल की जो स्ट्रिंग है वो मैंने पास की है, ठीक है। और उस सर्विस को मैंने जो है वो स्टार्ट कर दी है स्टार्ट सर्विस के थ्रू। अब जैसे ही ये स्टार्ट सर्विस का मेथड कॉल होगा तो क्या होता है, सबसे पहले सर्विस का ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होगा जहाँ पे हम कुछ इनिशियलाइजेशन करवाएंगे। अभी हम देखते हैं कि वो इनिशियलाइजेशन क्या होगी। उसके बाद फिर ऑन स्टार्ट कमांड का मेथड कॉल होगा जहाँ पे वो फाइल डाउनलोड का जो सारा प्रोसेस है वो चलेगा, और उस फाइल डाउनलोड के बाद हम जब फाइल डाउनलोड हो जाएगी हम सर्विस को स्टॉप करवा देंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएगी सर्विस, ठीक है। तो ये टोटल काम है जो इसमें हमने करना है। अब ये कैसे करना है, इसके लिए हमने क्या बनाया था, क्या बनाई है, डाउनलोडर सर्विस के नाम की एक क्लास बनाई है जो एक्सटेंड हो रही है सर्विस क्लास से। फिर मैंने आपको कहा था कि इसको हमें मैनिफेस्ट में भी डिक्लेयर करना है। तो मैनिफेस्ट में यहाँ पे आपको देखो ये मैंने सर्विस को डिक्लेयर कर दिया, ठीक हो गया। अब हम इसमें आते हैं क्लास में। अब इस क्लास के अंदर मैंने क्या करना है, अब मुझे क्या ज़रूरी है कि मैंने बैकग्राउंड के अंदर फाइल को डाउनलोड करना है, और फाइल के डाउनलोड के दौरान जो भी प्रोसेस है फाइल डाउनलोड होने का, यानी उसके फाइल का नाम होगा, उसकी लेंथ होगी, ठीक है, और फाइल डाउनलोड कितनी हो चुकी है, वो जो प्रोग्रेस है वो हमने डिस्प्ले करनी है। अब ऑब्वियसली सर्विस जो है वो एक्टिविटी के ऊपर, यूज़र इंटरफेस के ऊपर कम्युनिकेट नहीं कर सकती, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। क्यों रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो मेन एक्टिविटी हमने बनाई है हम इस डाउनलोड प्रोसेस को स्टार्ट करें, सर्विस को स्टार्ट करें और एक्टिविटी मेन अपनी क्लोज कर दें। जब एक्टिविटी क्लोज हो जाएगी तो फिर
आप उस एक्टिविटी के ऊपर सर्विस कोई चीज़ नहीं भेज सकती। सिर्फ दो काम करवाए जा सकते हैं, या तो टोस्ट मैसेज भेज दो या फिर नोटिफिकेशन भेज दो। ठीक है, तो हम नोटिफिकेशन एक क्रिएट करेंगे उस जो स्टेटस बार नोटिफिकेशन, और उसके अंदर हम इस सर्विस का जो भी ऑपरेशन है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाते जाएंगे यूज़र को। यानी यूज़र को हम नोटिफाई करते जाएंगे कि सर्विस अपना क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। ठीक हो गया। तो अब हम जाते हैं, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि कौन सा मेथड कॉल होता है जनाब, ऑन क्रिएट का। ऑन क्रिएट, जब भी सर्विस स्टार्ट करेंगे ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होगा। इसके अंदर हम सबसे पहले बना रहे हैं एक नोटिफिकेशन चैनल। अब ये क्या है, ये मैंने आपको जो लेक्चर अपलोड किया था नोटिफिकेशंस वाला यूआई का, उसमें अगर आप जाके देखो तो वहाँ पे इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं और मैंने बताया हुआ है कि नोटिफिकेशन चैनल क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक हमने नोटिफिकेशन चैनल बनाया है, उसके बाद हमने नोटिफिकेशन आईडी बनाई है। नोटिफिकेशन आईडी ज़रूरी होती है ताकि हमने अगर कल को दोबारा से नोटिफिकेशन अपडेट करना हो तो इसी नोटिफिकेशन आईडी के थ्रू हम नोटिफिकेशन को अपडेट करते हैं। फिर हम एक नोटिफिकेशन मैनेजर बना रहे हैं, उसका रेफरेंस गेट कर रहे हैं। फिर हम एक बिल्डर का रेफरेंस गेट कर रहे हैं। बिल्डर क्या चीज़ है, बिल्डर बेसिकली आपकी नोटिफिकेशन बिल्डर का एक रेफरेंस है। ठीक है, इसको यूज़ करके हम नोटिफिकेशन को क्रिएट करते हैं, नोटिफिकेशन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो बिल्डर के थ्रू सबसे पहले हम एक स्मॉल आइकॉन सेट कर रहे हैं, वो आइकॉन जो हमें नोटिफिकेशन पे नज़र आएगा। ठीक है, वो सेट कर रहे हैं। उसके बाद हम टाइटल सेट कर रहे हैं, उसके बाद हम टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। प्रायोरिटी इसकी हम डिफ़ॉल्ट रख रहे हैं नोटिफिकेशन की। उसके बाद हमने अलर्ट वंस को सेट किया है। इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन जब फर्स्ट टाइम ये नोटिफिकेशन क्रिएट होगा उस वक्त एक इंडिकेशन यूज़र को आ जाएगी, यानी एक बीप होगा या जो भी उसकी साउंड आती है नोटिफिकेशन की, वो साउंड हमें A1 टाइम आएगी। ठीक है, और ये हम यहाँ पे सेट ओनली अलर्ट वंस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इस नोटिफिकेशन को हमने बार बार अपडेट करना है। अगर हम इसको अलर्ट वंस नहीं करते तो जब भी अपडेट आएगी हर टाइम नोटिफिकेशन का वो जो नोटिफिकेशन का साउंड है वो प्ले होता रहेगा और वो एनोइंग है। ठीक है, इस वजह से उस एनोइंग से बचने के लिए हमने अलर्ट वंस को ट्रू कर दिया। उसके बाद हम सेट स्टाइल कर रहे हैं बिग टेक्स्ट स्टाइल। इसमें क्या है कि अगर आपकी जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट टेक्स्ट है वो ज़्यादा है तो फिर हम उसका स्टाइल बिग टेक्स्ट स्टाइल सेट करेंगे ताकि वो ज़्यादा टेक्स्ट भी नज़र आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं उसी नोटिफिकेशन के अंदर प्रोग्रेस बार को सेट कर रहा हूँ। प्रोग्रेस मैक्सिमम 100 है, करंट प्रोग्रेस 0 है और इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये है कि अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं तो फिर हमें प्रोग्रेस जो है वो सीक्वेंस में नज़र नहीं आएगी, बल्कि प्रोग्रेस बार जो है वो कॉन्टिन्यूस एक लूप में उसकी एनिमेशन चलती रहेगी। ठीक है, हमें ये नज़र नहीं आएगा कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो अगर हम उसको फॉल्स कर देते हैं तो हमें नज़र आएगा कि जी कितनी प्रोग्रेस फाइल डाउनलोड की हो चुकी है। ठीक, उसके बाद हमने अब इस नोटिफिकेशन को जो है वो पेस्ट करना है, ये नोटिफिकेशन को नोटिफाई करना है। तो नोटिफिकेशन मैनेजर के थ्रू हम इस नोटिफिकेशन को जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है, उसमें नोटिफिकेशन आईडी देंगे और उसको बिल्ड कर देंगे। जैसे ही हम ये करेंगे तो नोटिफिकेशन स्टेटस बार में डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और ये जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमने दी है ये उसमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर ये यहाँ तक तो ये जो कोड है ये तो नोटिफिकेशन हमने क्रिएट की है ताकि हम यूज़र को इस सर्विस की जो ऑपरेशंस हैं उससे बार बार नोटिफाई कर सकें। अब मैंने आपको कहा था कि लॉन्ग रनिंग या टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन जब भी आपने करना है सर्विस में, यू मस्ट क्रिएट अ वर्कर थ्रेड। ठीक है, तो इसमें भी हम पिछली एग्जांपल की तरह हैंडलर थ्रेड टाइप का एक थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, उस थ्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं, लूपर क्रिएट किया है और हैंडलर क्रिएट किया है। ठीक है, अब ये सर्विस हैंडलर है जिसके अंदर ये लूपर गया। अब इससे क्या होगा कि हम एक मैसेज क्यू के अंदर मैसेज भेजेंगे। ठीक है, यानी कि हम हैंडलर के थ्रू मैसेजेस को यूज़ करके हम अपनी जो बैकग्राउंड वर्क है, जो फाइल डाउनलोड का प्रोसेस है वो करवाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक नोटिफिकेशन बनाई है
और एक थ्रेड क्रिएट कर लिया है। ठीक हो गया। अब ये जो थ्रेड हमने क्रिएट किया है, इस थ्रेड को हमने स्टार्ट करवाना है, सॉरी इस थ्रेड में हमने काम भेजना है। वो काम कहाँ से भेजेंगे? ऑन क्रिएट के मेथड के बाद स्टार्ट सर्विस में ऑन स्टार्ट कमांड का मेथड कॉल होता है, इसमें इंटेंट पास होता है। अब वो कौन सा इंटेंट होगा? वो इंटेंट जो हमने यहाँ से भेजा था। इस इंटेंट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? यूआरएल की स्ट्रिंग है। ठीक है, इस यूआरएल की स्ट्रिंग को यूज करके हम एक यूआरएल बना रहे हैं। ठीक, और अब इस यूआरएल को, ये जो हमने यूआरएल बनाई है, ठीक है, इसको यूज करके हम एक मैसेज क्रिएट करेंगे। मैसेज क्रिएट किया। मैसेज क्रिएट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम मैसेज क्रिएट जो करेंगे, ये मैसेज सेंड करेंगे किस पे? मैसेज क्यू के ऊपर। मैसेज क्यू से इस मैसेज को लूपर उठाएगा और उठा के कहाँ भेजेगा? हैंडल मैसेज के मेथड को इन्वोक करेगा और ये मैसेज वहां चला जाएगा। ठीक है, तो सर्विस हैंडलर की क्लास जो है उसका सेंड मैसेज, सर्विस हैंडलर की क्लास हमने ऊपर इंप्लीमेंट की हुई है, वो अभी हम देखते हैं वो वहां पे क्या है। और अगर ये जो यूआरएल है इसमें कोई गलती है तो ये एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करेगा, यूआरएल नॉट वैलिड। ठीक हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके बाद सेंड मैसेज जब कॉल हुआ, जैसे ही सेंड मैसेज कॉल होगा तो लूपर क्या करेगा? सॉरी सेंड हैंडलर क्या, सेंड मैसेज कॉल हुआ तो मैसेज क्यू के ऊपर मैसेज आ जाएगा। कौन सा मैसेज आ जाएगा? ये वाला मैसेज जो हमने क्रिएट किया है। अब लूपर इस मैसेज को उठाएगा और इस मैसेज को हैंडल मैसेज में सेंड कर देगा। अब हमने क्लास बनाई है, कौन सी क्लास बनाई है जनाब? सर्विस हैंडलर की। इसके अंदर हमने एक मेथड है हैंडल मैसेज जो हमने ओवरराइड की है। ये मेथड कौन कॉल करेगा, कौन इन्वोक करेगा? लूपर। यानी लूपर मैसेज उठाएगा मैसेज क्यू में से, हैंडल मैसेज को वो मैसेज पास ऑन कर देगा। मैसेज आ गया। अब इस मैसेज में, इसमें काम क्या करवाना है हमने? इस बैकग्राउंड थ्रेड में फाइल डाउनलोड करनी है। तो हम सबसे पहले तो वो जो यूआरएल है उस मैसेज के साथ अटैच्ड, उसको हमने गेट किया, उसका एक यूआरएल बनाया। ठीक है, ठीक है। अब यूआरएल का रेफरेंस हमारे पास आ गया। अब बाकी सारा काम वही है जो हमने थ्रेड्स की एग्जांपल्स में किया था। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि क्या होता है, कनेक्शन पहले करेंगे और फिर फाइल डाउनलोड होगी, इसकी मैं डिस्कशन में नहीं जा रहा। अब ड्यूरिंग ये जो प्रोसेस है, ये फाइल डाउनलोड का थ्रेड में प्रोसेस स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है कि हम कनेक्शन चेक कर रहे हैं। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, वेल एंड गुड, हम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर इस्टेब्लिश नहीं होता तो फिर हमने यूजर को नोटिफाई करना है। कैसे नोटिफाई कर रहे हैं? वही जो हमने नोटिफिकेशन बनाया था, ठीक है, उसका टाइटल सेट कर देंगे कनेक्शन एरर, और अनफॉर्चुनेटली कनेक्शन इज नॉट एस्टेब्लिश्ड का टेक्स्ट सेट कर देंगे और नोटिफिकेशन मैनेजर से नोटिफाई कर देंगे। जब हम दोबारा से नोटिफाई करके इसी नोटिफिकेशन आईडी को कॉल करेंगे तो अब इस केस में एक नया नोटिफिकेशन जनरेट नहीं होगा, बल्कि जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन हमने क्रिएट किया हुआ है ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर, वो नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और ये मैसेज हमें नजर आ जाएगा। अगर तो कोई एरर नहीं आता तो फिर सिंपली उसी तरह से हमने उसका सबसे पहले तो गेट करना है, फाइल का नाम हमने गेट किया, फाइल की लेंथ गेट करनी है। अब ये दोनों चीज़ें भी हमने नोटिफाई करनी है यूज़र को। अगर तो हम अगेन उसी तरह से फाइल की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे सेट कंटेंट में सेट कर रहे हैं और अगेन नोटिफिकेशन को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज़र को नज़र आ जाएगा कि फाइल की डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद जब फाइल डाउनलोड का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें हम क्या कर रहे हैं जनाब कि हमने यहाँ पे वही बाइट्स ली, या बाइट 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 इंटरनेट से डाउनलोड होगी फाइल और वो राइट होती जाएगी। ठीक है, ये वो लूप है जिसके अंदर फाइल जो है राइट होगी, और इसी लूप में हमने प्रोग्रेस भी दिखानी है यूज़र को कि कितनी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि सेट प्रोग्रेस, जो कि बिल्डर का मेथड है, मैक्सिमम 100 है और ये वो परसेंटेज है जितनी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ठीक हो गया। और हम अब यहाँ पे अगेन नोटिफिकेशन मैनेजर के थ्रू इस नोटिफिकेशन को अपडेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोग्रेस हमें नजर आना शुरू हो जाएगी, यानी जब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा नोटिफिकेशन अपडेट होती रहेगी और वो प्रोग्रेस हमें नजर आती रहेगी। ठीक है, जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी
तो उसके बाद हमारे पास फाइल आउटपुट हमें नज़र आ जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कोई भी एरर आ जाता है तो यहाँ पे हम दोबारा से यूज़र को नोटिफाई कर रहे हैं। ठीक है। अगर कोई मीडिया एरर आ जाता है यानी कि कोई SD कार्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पे अगेन नोटिफिकेशन हम दे रहे हैं। जब ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है, जब ये सारा काम हो जाएगा, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, अब हमने टैप एक्शन बनाना है नोटिफिकेशन के ऊपर। यानी जब फाइल डाउनलोड हो गई उसके बाद जब हम उस नोटिफिकेशन पे टैप करें तो वो जो भी फाइल डाउनलोड हुई है वो ओपन हो जाए। ठीक है, जो फाइल डाउनलोड हुई है वो ओपन हो जाए। अब नेक्स्ट जो कोड है हमारे पास यहाँ पे वो टैप एक्शन के लिए है। ठीक है, तो टैप एक्शन के लिए सबसे पहले तो हमें वो फाइल चाहिए। उसके लिए कंटेंट प्रोवाइडर हमने बनाया था पिछली एग्जाम्पल में, उसमें उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। अगर आपने उसकी डिटेल देखनी है कंटेंट प्रोवाइडर कैसे बनाते हैं तो वो जो पिछली थ्रेड्स की एग्जाम्पल है आप वो देख लो। तो यहाँ पे हम URI पाथ बना रहे हैं जो कि उस फाइल का पाथ है जो अभी हमने डाउनलोड की है। ठीक है, और हम एक इंटेंट बना रहे हैं। अब ये इंटेंट क्या है? एक्शन व्यू का। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब हम इस टाइप का एक्शन करते हैं तो इसमें हमें वो फाइल देनी होती है जो फाइल हमने ओपन करनी है व्यू के लिए। अब कौन सी एप्लीकेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है इस टाइप की फाइल के लिए वो ओपन हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे एक्शन है एक्शन व्यू का कॉल कर रहे हैं और साथ हमें इसमें डाटा को ज़रूर सेट करना है। फिर हम कुछ फ्लैग्स सेट कर रहे हैं। ठीक है, फ्लैग सेट कर रहे हैं ताकि एक फ्लैग तो ये है कि बाहर की कोई एप्लीकेशन इस कंटेंट प्रोवाइडर इस फाइल को रीड कर सके, ये परमिशन ग्रांट हो रही है। फिर इसके लिए हम बता रहे हैं कि एक नई एक्टिविटी, एक नई टास्क बने। ठीक है, और जो पुरानी अगर टास्क कोई चल रही है वो क्लियर हो। ये कुछ फ्लैग्स हैं जो हमने इसमें सेट किए हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर एक जो फाइल हमने डाउनलोड की है इस फाइल को बहुत सारी एंड्रॉयड के अंदर एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो ओपन कर सकती हैं, कोई डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन सेट नहीं हुई हुई, तो फिर हम चाहते हैं कि एक चूज़र डायलॉग ओपन हो जाए ताकि हम उसमें से सिलेक्ट कर सकें कि कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू हम इस फाइल को ओपन करेंगे। तो अगर आप ये चाहते हो तो हमने एक इंटेंट बनाया है यहाँ पे चूज़र के लिए। ठीक है, और इस चूज़र को यूज़ करके इसमें हमने वो इंटेंट पास किया जो ऊपर हमने क्रिएट किया था, और अब इस चूज़र को यूज़ करके हम एक पेंडिंग इंटेंट बनाएंगे। ठीक है, टैप एक्शन के लिए हमें पेंडिंग इंटेंट बनाना लाजमी है। पेंडिंग इंटेंट के बगैर टैप एक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। पेंडिंग इंटेंट हमने बनाया। ठीक है, पेंडिंग इंटेंट बनाने के बाद हमने क्या किया जी, यहाँ पे नीचे अगर आप देखो हमने कंटेंट टाइटल सेट किया कि फाइल इज डाउनलोडेड। कंटेंट इंटेंट सेट करना है अब आपने। अब ये कंटेंट इंटेंट जब तक आप सेट नहीं करोगे टैप एक्शन अवेलेबल नहीं होगा, और इस कंटेंट इंटेंट के अंदर हमने ये जो पेंडिंग इंटेंट बनाया है ये पास कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने अलर्ट वंस को फॉल्स किया, यानी जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाएगी दोबारा से अलर्ट की बीप आ जाएगी हमें। ऑटो कैंसिल क्या है कि जैसे ही हम इस पे क्लिक कर देंगे पेंडिंग इंटेंट पे, ये टैप एक्शन जैसे ही हम टैप करेंगे तो वो जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन स्टेटस में से रिमूव कर दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको अपडेट कर दिया नोटिफिकेशन को, और ये सारा काम करने के बाद हमने इस सर्विस को स्टॉप कर दिया क्योंकि अब ये सर्विस अपना काम कंप्लीट कर चुकी है। जी, हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एक लिंक देते हैं, एक URL देते हैं। ठीक है, और इसमें डाउनलोड का बटन प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम डाउनलोड का बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इंटेंट क्रिएट करेंगे, उस इंटेंट में ये जो URL की स्ट्रिंग है ये पास करेंगे और एक सर्विस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैं सर्विस को स्टार्ट करता हूँ तो क्या होता है, एक नोटिफिकेशन आ जाता है नोटिफिकेशन बार में, क्योंकि क्रिएट के मेथड में हमने एक नोटिफिकेशन क्रिएट किया और इनिशियल नोटिफाई कर दिया उसको और एक थ्रेड क्रिएट किया। ठीक है, तो वो क्रिएट होगा और नोटिफिकेशन हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा और फिर अपना जो फाइल डाउनलोडर की जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी और फाइल डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगी। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह का नोटिफिकेशन आता है और उसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है। डाउनलोड का बटन प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया एक नोटिफिकेशन आ गया। अब हम अगर नोटिफिकेशन में जाते हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फाइल डिस्क्रिप्शन में फाइल का नेम आ रहा है, फाइल की लेंथ आ रही है और यहाँ पे हमें वो फाइल डाउनलोड का जो प्रोग्रेस है वो हमें डिस्प्ले हो रही है। अब जब ये फाइल 100% डाउनलोड हो जाएगी तब इसके ऊपर हमारे 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 लिए टैप एक्शन अवेलेबल हो जाएगा, यानी जब ये डाउनलोड पूरी प्रोसेस हो जाएगा टैप एक्शन के थ्रू हम ये जो फाइल डाउनलोड की है इसको ओपन कर सकेंगे। ठीक है, तो हम वेट करते हैं कि ये फाइल डाउनलोड हो जाए और फिर हम इसके ऊपर टैप एक्शन करेंगे और देखेंगे कि क्या हो। जी, फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने जो फाइल डाउनलोड जब हो गई तो उसमें हमने क्या किया था, हमने किया था जी ये वाला कोड लिखा था। ये वाला कोड क्या कर रहा है, टैप एक्शन जो है वो इनेबल कर रहा है। ठीक है, अब यानी कि अगर मैं इस नोटिफिकेशन को, ये जो नोटिफिकेशन है इस पे क्लिक करता हूँ तो ये जो फाइल है ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये जो फाइल उसमें मैंने अभी डाउनलोड की थी ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सर्विस को यूज करके फाइल डाउनलोडर की एप्लीकेशन बनाई है जो कि प्रॉपरली वर्क कर रही है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम सर्विस को यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम यूजर को नोटिफाई कर सकते हैं सर्विस के ऑपरेशन से रिलेटेड। And this is the end of our exam.